काफी बार लोगों से या अपने सीनियर से सुना होता है कि इंटर्नशिप करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती है। वैसे ये बात तो सच है कि सीखने को तो काफी कुछ मिलता है, बट इस ड्यूरेशन में कंपनी आपको पे करती है या फिर नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि अपने डेली के बेसिक आने जाने से लेकर लंच तक का पैसा हमें उस टेन्योर में सोच समझ के मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स तो एंट्री लेवल जॉब को ही सही ऑप्शन समझते हैं और इंटर्नशिप की बजाय जॉब करने लगते हैं, ताकि कम ही सही कम से कम डेली का खर्चा निकालने के लिए जेब में पैसे तो रहे। अगर ध्यान से समझा जाए तो इसमें भी कोई गलत चीज सामने नहीं आती, लेकिन एक चीज में कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाती है कि जॉब को चुने या फिर इंटर्नशिप, दोनों के ही अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं क्या। जब हम कभी भी एंट्री लेवल जॉब करते हैं तो वो हमें हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को समझने में हेल्प करता है और काफी सारी नई नई चीज भी सिखाता है, जिसके चलते आप धीरे धीरे मल्टीटास्किंग बनते जाते हैं। वहीं अगर इंटर्नशिप की बात करें तो वो आपके बिल्स पे करने में तो आपकी हेल्प नहीं करता, बट एक वैल्यूएबल लर्निंग का एक्सपीरियंस जरूर देता है, जो आपको फ्यूचर में एक अच्छी फुल टाइम जॉब पाने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई इन दोनों के बेसिक्स की। अब जानते हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले अगर इंटर्नशिप के प्रोज की बात की जाए तो ये आपको प्रोफेशनल लाइफ का एक छोटा सा रियल लाइफ ट्रेलर दिखाता है, जिससे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको फ्यूचर में उस फील्ड में प्रोसीड करना है या फिर नहीं, और इसी के साथ ये आपकी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर दूसरे फायदों की बात करी जाए तो आपको इंटर्नशिप के टेन्योर में एक विजन क्लैरिटी भी मिल जाती है, साथ में आपकी स्किल्स भी डेवलप होती जाती है, जिससे आपका काम एक क्वालिटी आउटपुट के फॉर्म में निकल के आता है। ये ही नहीं बल्कि आपकी नेटवर्किंग भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। ये तो बात हुई प्रोस की। आइए अब जानते हैं इंटर्नशिप के नुकसान के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आता है, वो है 0 to low पे। यानी इंटर्नशिप के दौरान बहुत सी कंपनियां आपको स्टाइपेंड के नाम पर पे तो करती है, बट वो अमाउंट इतना कम होता है कि आपके डेली के खर्चे निकालने भी मुश्किल हो जाते हैं, और कई जगह तो कंपनीज इंटर्न को पे करना भी सही नहीं समझती। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटर्न्स के ऊपर काम का भी काफी बर्डन डाल दिया जाता है, जिसकी ना तो कोई वैल्यू होती है और ना ही उससे कोई स्किल डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक तो चीजें फिर भी समझ में आती है, लेकिन अब जो नुकसान हम देखने जा रहे हैं वो ना तो सिर्फ इंटर्न्स को परेशान करता है, बल्कि उनके फ्यूचर पर भी एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है। वो पॉइंट है नो जॉब गारंटी का। 3 महीने या फिर 6 महीने का सक्सेसफुल इंटर्नशिप पीरियड खत्म करने के बाद भी मोस्टली इंटर्न्स की इंटर्नशिप फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट नहीं होती। ये तो हमने समझे इंटर्नशिप के प्रोज एंड कॉन्स। आइए अब समझते हैं एंट्री लेवल जॉब के फायदे नुकसान। वैसे तो एंट्री लेवल जॉब के लिए मार्केट में हमेशा ही वैकेंसी रहती है और इसके काफी सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि हर महीने आपको एक फिक्स पे तो मिलता ही है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं, और साथ में आपको एम्प्लॉयज बेनिफिट भी मिलते हैं, जिसके चलते आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं और आपको अपने बिल्स और ट्रैवल जैसे एक्सपेंसेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और इसी के साथ आपको एक ग्रोथ भी मिलती है, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके साथ साथ आप एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय भी बनते जाते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा समय बिताने के बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको एक प्रमोशन भी दिया जाता है और आप एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पर होते हैं। अब ये सारी चीजें तो हमने जॉब के फायदे के बारे में समझी। अब देखते हैं इसके नुकसान क्या है। लिमिटेड स्कोप के कारण आप और फील्ड में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन के रह जाता है। अक्सर हमने कंपनीज में ऐसा देखा होता है कि एम्प्लॉयर हमें सैलरी तो फ्रेशर वाली पे करता है, लेकिन स्किल एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस वाली एक्सपेक्ट करता है, जो ऑन द लेटर स्टेज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही फ्रस्ट्रेटिंग इशू बन के रह जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है वो है टफ कंपटीशन, बिकॉज एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ फ्रेशर्स तो कुछ एक्सपीरियंस, जिसके चलते कंपटीशन बना रहता है। अब इंटर्नशिप और जॉब दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हमने जान लिए हैं, लेकिन दोनों को चूज करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको उस कंपनी के एक्सपीरियंस लोगों से कंपनी के बारे में कंपनी की नॉलेज ले लेनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद आपको ये समझना भी जरूरी है कि आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए आपको अभी जॉब की नीड है या फिर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपकी ग्रोथ के लिए उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है। इट मींस आप थ्रू इंटर्नशिप ज्यादा सीख पाएंगे या थ्रू जॉब, और एट लास्ट आप किसी भी अच्छे करियर कोच की भी हेल्प ले सकते हैं।
आई होप इससे आपको आगे इंटर्नशिप करनी है या फिर जॉब, उसमें कुछ हेल्प तो जरूर मिली होगी। इफ यस, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।